नमस्कार किसान भाइयों। हमारे पूर्व में बताए गए सभी वीडियो को अच्छी तरह से लाइक करने के लिए, उसकी सराहना करने के लिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके और सब अदर किसान भाइयों को बांटने के लिए, शेयर करने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा फसल के उत्पादन में प्रयोग किया गया है और आज भी प्रयोग हो रहा है। ये पोषक तत्व है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इम्पोर्टेंस क्या है? जो नाइट्रोजन देने के सोर्स यानी कि आपको जो भी पोषक तत्व लभ्य कराने के लिए जो भी तत्व आप जमीन में डालते हो, कुछ तत्वों का बहुत प्रॉब्लम है, कुछ तत्व आसानी से अवेलेबल है, कुछ तत्वों का ऐसा है कि बहुत महंगा है, बहुत सस्ता है। तो उसका गणित मैं बताऊंगा और आपको पर एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए आपको सही मायने में नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आप अंत तक बने रहे। नाइट्रोजन के बिना फसल उत्पादन शक्य नहीं है। आपको नाइट्रोजन देना ही पड़ेगा। उसका फॉर्म, उसका जो सोर्स है, सोर्स अलग अलग हो सकता है। सोर्स में जब मैं बात करूं तो सोर्स की बात करूं तो जो ऑर्गेनिक सोर्स भी है, जैविक सोर्स भी है और रासायनिक सोर्स भी है। रासायनिक सोर्स में भी अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है, कैल्शियम नाइट्रेट है और नाइट्रोजीनियस अलग अलग हिंदुस्तान में अवेलेबल मिक्स फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी है, जैसे 24-24-0, 20-20-0, 13, वैसे बहुत सारे अवेलेबल है। लेकिन यूरिया दिमाग में क्यों आता है? आपके दिमाग में जब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो एमोनियम सल्फेट क्यों नहीं आता? क्योंकि यूरिया सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता है। कैसे सस्ता है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जब नाइट्रोजन की बात आती है तो पहले दिमाग में यूरिया की ही आकृति आती है और उसी के कारण हमारी जमीन में प्रॉब्लम हुए हैं। क्या क्या प्रॉब्लम हुए हैं वो मैं थोड़ा ब्यौरा देने की कोशिश करूंगा कि नाइट्रोजन आपको देना था, आपने नाइट्रोजन दिया, लेकिन अगर वो मात्रा थोड़ी ज्यादा है तो क्या होगा? नाइट्रोजन अगर आपने ऑर्गेनिक स्वरूप में दिया तो क्या होगा? नाइट्रोजन आपने जैविक स्वरूप में दिया तो क्या होगा? तो किसान भाइयों, मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना चाहूंगा कि नाइट्रोजन आपको जरूरी है, यस, आपको वृद्धि विकास की अवस्था में देना है, यस। नाइट्रोजन से मूलभूत जो पहला नंबर का जो चीज बनती है, कोई भी वनस्पति में हम प्रोटीन नहीं देते हैं, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। वनस्पति प्रोटीन बनाती है, कोई भी प्राणी प्रोटीन नहीं बनाता, वनस्पति बनाती है। तो प्रोटीन के उत्पादन में नाइट्रोजन की जरूरत बहुत ज्यादा है। इसलिए कुदरत ने जो सिम्बिकुड की वनस्पति है, यानी कि जिसकी सींग आती है, जिसको बोलते हैं लेग्यूमेसी फैमिली, लेग्यूमेसी फैमिली में कुदरत ने उसको नाइट्रोजन खुद का प्रोडक्शन करने की व्यवस्था की है। जैसे कि आप अरहर ले लो, चना ले लो, सोयाबीन ले लो, जैसे ग्राउंडनट मूंगफली ले लो, उसके अंदर नाइट्रोजन राइजोबियम की गांठ होती है जड़ों में, वो नाइट्रोजन हवा से सीधी लेती है और वनस्पति को प्रदान करती है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम सभी वनस्पति को नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन दूसरी वनस्पति में नाइट्रोजन की कुदरती व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमको डालना पड़ता है। हम डालने जा रहे हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सोर्स मैंने बताया कि आप ऑर्गेनिक सोर्स लेते हो तो जमीन के अंदर 3 तरह के अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, वो ऑर्गेनिक स्वरूप में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैविक तरीके से, ऑर्गेनिक फॉर्म में। अच्छी तरह से समझना, जैविक तरीका, क्योंकि बैक्टीरिया काम करता है। एक बैक्टीरिया होता है एजोटोबैक्टर, दूसरा बैक्टीरिया होता है एजोस्पाइरिलियम और तीसरा बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। 3 मेजर बैक्टीरिया है जो हवा में से नाइट्रोजन खींच के जड़ों में देता है। राइजोबियम सीधा वनस्पति को देता है, एजोस्पाइरिलियम भी जड़ों को सीधा देता है और एजोटोबैक्टर हवा में से नाइट्रोजन जमीन में देता है, जमीन में से जड़ें उसको लेती है। तो इस तरह से आप जमीन के अंदर ये बैक्टीरिया को डाल सकते हो ताकि आपकी जमीन में नाइट्रोजन की फैक्ट्री बन जाए और वो पौधा सीधा सीधा लेने लगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो फसल में, जैसे कि मिर्ची की फसल, बैगन की फसल, टमाटर की फसल, जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, जहाँ पे जड़ों में प्रॉब्लम आता है, जहाँ पे जड़ों में सीधा हम ड्रेंचिंग करके केमिकल देते हैं, वहां पे बैक्टीरिया का प्रमाण गिर जाता है, कम हो जाता है। तो वो उतना
असरदार नहीं होता, और असरदार हो भी तो भी एक अनुभव के आधार पे बताता हूं, गेहूं की फसल को 1 एकड़ में कम से कम 40 से 50 किलो नाइट्रोजन चाहिए पूर्णतया प्रोडक्शन के लिए। लेकिन एजोटोबैक्टर उसमें डाला, आपने एजोस्पेरिलम डाला, तो वैज्ञानिक डेटा ऐसा कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 12 से 20 किलो तक का नाइट्रोजन वो फिक्स करेगा, जो फसल को जितना चाहिए उतना पूर्णतया नहीं मिलता, आधा अधूरा मिलता है। तो आप दूसरा सोर्स कौन सा डालें? ये तो जैविक सोर्स की बात हो गई। अभी बात करेंगे एक्चुअली ऑर्गेनिक सोर्स की। तो ऑर्गेनिक सोर्स कौन सा है? ऑर्गेनिक सोर्स में आप जब गौमूत्र और गाय का गोबर डालते हो, अच्छा सड़ा गला हुआ, उसमें आधे % से लेके 2% तक का नाइट्रोजन होता है। तो वो एक आपको काम दे सकता है कि जमीन में ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर डाली है। एक्चुअली 3 तरीके से काम करेगा। जो आपके जमीन में बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्स करने वाले, उसको बढ़ावा देता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। दूसरा, उसमें खुद में नाइट्रोजन होता है ऑर्गेनिक फॉर्म में, वो धीरे धीरे करके पौधे को मिलता है। और तीसरा, जो आप रासायनिक संगठन वाला जो नाइट्रोजन डालोगे, यूरिया या अमोनियम सल्फेट या तो कैल्शियम नाइट्रेट के स्वरूप में, उसको पकड़ के रखता है, धीरे धीरे पौधे को देता है। आप गाय का गोबर वगैरह ना मिले तो नीम की खली, सरसों की खली या तो अरंडी की खली भी डाल सकते हो। जो ऑयलसीड क्रॉप है, जिसका तेल निकलने के बाद जो बचता है, वो आप डाल सकते हो। उसमें तकरीबन 4 से 5%, कभी कभी 8-9% तक नाइट्रोजन होता है। वो नाइट्रोजन सीधा अवेलेबल नहीं होता है, वो नाइट्रोजन को आपको जमीन में जाके वो सड़ता है, गलता है और धीरे धीरे लेता है। तो धीरे धीरे जब वो देता है और पौधा धीरे धीरे लेता है, तो आपको नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। अभी तीसरा सोर्स की बात करते हैं, केमिकल। ये केमिकल जो सोर्स है, उसमें मैंने 3 सोर्स मेन बताए कि जब आप नाइट्रोजन की आपूर्ति करनी हो तो आपको बहुत ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? आप पौधा देख लो, पौधा वातावरण में, हवा में खिलता है, उसके आजू बाजू में 78 से 79%, 78 से 69% लगभग नाइट्रोजन है, फिर भी वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म है, गैस है। गैस वनस्पति नहीं लेती। वनस्पति क्या लेती है? वनस्पति लेती है नाइट्रेट फॉर्म और थोड़ी मात्रा में अमोनिकल फॉर्म लेती है, NH4 के स्वरूप में। ज्यादातर मात्रा में NO3 के स्वरूप में लेती है। अभी यहाँ पे N फॉर्म है, तो N फॉर्म जमीन में अगर डालते हो आप कुछ भी, मतलब आपने ऑर्गेनिक, मैंने बोला वो ऑर्गेनिक डालते हो, या तो केमिकल डालते हो, या तो हवा का नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया लेता है और उसको कन्वर्ट करता है NO3 फॉर्म में, तो वो कन्वर्ट किया हुआ NO3 फॉर्म ही पौधा लेता है। मतलब है बहुत, लेकिन पौधा ले नहीं सकता। उसको लेने के लिए आपको फैक्ट्री यानी बैक्टीरिया जड़ों में डालना पड़ेगा, बिठानी पड़ेगी फैक्ट्री, या तो ऑर्गेनिक फॉर्म में डालना पड़ेगा, या तो तीसरा है सोर्स केमिकल। अभी मैंने इतनी लंबी स्टोरी इसलिए बताई आपको कि यहाँ पे केमिकल जब आप डालते हो तो नाइट्रोजन की टेंडेंसी ऐसी होती है, उसका स्वभाव ऐसा है, मूलभूत स्वभाव क्या है? गैस बनना। वो गैस में ही स्थिर रहता है। तो जब स्थिर जिसमें रहेगा, वहीं पे स्वरूप में बदलने की वो कोशिश करेगा। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि नाइट्रोजन का सोर्स अगर आपने यूरिया लेते हो, तो यूरिया अमाइड फॉर्म है, NH2CO NH2 अमाइड फॉर्म है। वो अमाइड फॉर्म जमीन में जाएगा, पानी के साथ घुलेगा और एमोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। उसको बोलते हैं रिडक्शन का प्रोसेस। अभी रिडक्शन प्रोसेस होके एमोनिकल फॉर्म बना, फिर उसका ऑक्सीडेशन शुरू होता है। ऑक्सीडेशन शुरू हुआ मतलब अमोनिया में से धीरे धीरे करके हाइड्रोजन दूर होगा और धीरे धीरे करके ऑक्सीजन आएगा और नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तब पौधा उसको लेगा। और अगेन ये प्रोसेस में भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होता है। नाइट्रिफिकेशन का बैक्टीरिया होता है जो एमोनिकल फॉर्म को नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है। अगेन ये प्रोसेस के लिए भी आपको ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नहीं खाता है, बैक्टीरिया कार्बन को खाता है, जो कार्बन आपने जो नीम की खली वगैरह डाला है उसमें है। इसलिए नाइट्रोजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जमीन में ऑर्गेनिक मैटर का होना अति आवश्यक है और है।
उसके बिना नहीं चलेगा। अभी उसके आगे बढ़ते हैं कि मानो कि एमोनियम सल्फेट डाला तो अगेन एमोनिकल फॉर्म है, एमोनिकल फॉर्म आपने डाला जमीन में तो उसका भी ऑक्सीडेशन होकर नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर बाद में ही पौधा लेगा, नहीं तो पौधा के जड़ लेगा ही नहीं उसको। तो यहाँ पे अगेन घूम फिर के बात आती है ऑर्गेनिक कार्बन पे, अगेन घूम फिर के बात आती है बैक्टीरिया पे, और बैक्टीरिया को जरूर है कार्बन की, तो अगेन घूम फिर के बात आती है ऑर्गेनिक सोर्स पे। तो आपको नाइट्रोजन की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो जमीन में ऑर्गेनिक मैटर होना अति आवश्यक है। किसान भाइयों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें आप जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।